खन्नोख या अखनोख या इदरीस। जी हाँ, मैंने कल जब हमने सींगों वाली वीडियो बनाई थी बताया था कि सींग किस तरीके से पावर की अलामत है। तो मैंने आपको बताया था कि मैं आज यानी गुज़रे कल मैंने वादा किया था कि मैं आज आपको बुक ऑफ इनोख, जिसे पढ़कर साहिल अदीम पूरी दुनिया को लेक्चर देता फिर रहा है, उसके ऊपर एक पूरी सीरीज़ स्टार्ट करूँगा। तो बुक ऑफ इनोख आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसका जो मे भी थोड़ी सी बोरिंग हो, मे भी थोड़ा सी कुछ चीज़ें इस टाइप की हों, लेकिन इसमें बहुत इंटरेस्टिंग किस्से हैं, बोरिंग होगी नहीं। लेकिन एटलीस्ट आप बैठे बिठाए बिना किसी मेहनत के बुक ऑफ इनोख सुन लेंगे। जो कराची रहने वाले हैं, अगर कोई गुलशन से DHA की तरफ आता है तो वो आराम से बैठ के सुन सकता है। मुंबई में अगर कोई वो बड़े वाले ब्रिज के ऊपर सफ़र करता हुआ जा रहा है तो वो बैठ के सुन सकता है। इसी तरह दिल्ली के अंदर जो है वो दिल्ली की ट्रैफिक में जब वो फंस जाएगा तो वहीं पर इसको लगा ले और सुने। कम से कम उसको, बेशक वो किसी भी मज़हब का है, कम से कम उसको एक बुक का तो पता चल जाएगा। जी तो जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, नमस्ते और राम। राम भी कहना मेरे ख्याल में गलत है या सही है ये तो अल्लाह जानता है, लेकिन राम नाम है एक, और अगर उसने इंसानियत के लिए अच्छे काम किए हैं तो मैं उसका भी नाम लेता हूँ कि उसने इंसानियत के लिए अच्छे काम किए हैं उस सेंस के अंदर। अच्छा जी, अब इसमें है कि कुरान मजीद जो मुसलमानों की एक किताब है, उसमें हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का ज़िक्र सिर्फ 2 जगह पर आया है। एक सूरा मरियम में आया है और एक सूरा अंबिया में आया है। सूरा मरियम में ये 56 और 57 आयत में, और सूरा अंबिया में ये है 85 नंबर आयत के अंदर। अच्छा, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के नाम, नसब और ज़माने के मुतल्लिक जो मौरख़ीन है उनका सख्त इख्तलाफ है, और तमाम इख्तलाफी वजूह को सामने रखने के बाद भी कोई फ़ैसला कुन या कम अज़ कम कोई अंदाज़ा, कोई ऐसी राय कायम नहीं की जा सकती कि इनका हसब नसब और ज़माना, नाम नसब और ज़माना कब का था। वजह है कि कुरान करीम ने तो अपने मकसद रशद व हिदायत के पेश नज़र तारीख़ी बहस से जुदा होकर सिर्फ़ इनकी नबूवत, इनकी जो है इनकी सफ़ात के ऊपर बात की है। यानी वो कुरान पाक हिस्ट्री की किताब नहीं है, वो सिर्फ़ अपना उसका काम है हिदायत देना। तो हिदायत ही की पेश नज़र उन्होंने सिर्फ़ उसकी हिदायत दी है कि जी इस तरीके से जो है वो जो है हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम कैसे नेक आदमी थे, या नोख कह दें या खनोख कह दें। इसी तरह हदीसी रवायात भी हमें आगे जाके मिलती हैं, उनके अंदर भी कोई हतमी चीज़ें नहीं मिलती कि इनका ज़माना कौन सा था। अच्छा, जो यहूदी या इसराइली या ये इनकी जो रवायत हैं उसके अंदर भी कोई ऐसी कॉन्क्रीट चीज़ नहीं मिलती है कि जिससे हमें थोड़ा सा आइडिया हो सके। डिफरेंट रवायत हैं, वो आप एक दूसरे से वो इख्तलाफ रखती हैं। इसलिए मैं कुरान को सच्चा कहता हूँ, क्योंकि इसकी कोई आयत किसी दूसरी आयत के सामने नहीं खड़ी होती, इख्तलाफ नहीं होती। अगर एक आयत में कहा गया ये सही है तो ऐसी कोई आयत नहीं है जिसमें कहा गया हो ये गलत है। इसराइली रवायत में एक जो कोई एक रिवायत है या एक जमात है, वो कहती है कि ये जो हज़रत इदरीस या अखनूख या खनूख थे, ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के जद्द अमजद यानी उनके वालिदैन, उनके दादा और उनके जो यानी कि वो बाप की नस्ल में से थे। ठीक है, इसी तरीके से अरबी में इसको इदरीस कहा गया है इनका नाम, और इब्रानी या सिरियानी ज़ुबानों में इनको अखनूख कहा गया है। ठीक है, अखनूख, खनूख। ठीक है, और इनका हसब नामा, जो इनका नसब नामा जो थोड़ा सा हमें मिला है कि ये आए कहाँ से थे, इनका क्या हिसाब किताब था, वो जो नसब नामा था वो ये है। इनका नाम जो है खनूख या अखनूख इदरीस है। फिर बिन यारिद, बिन महलाइल, बिन किनान, बिन अनूश, बिन शीस, बिन आदम अलैहिस्सलाम। ठीक है जी, ये है इनका हस्बो नस्ब। अच्छा, कुछ रवायात में एक इलियास, एलिया जिनको कहा जाता है, जिनसे कुर्बानी मांगी गई थी, और इदरीस, इन दोनों को एक एक ही बताते हैं। अच्छा, एक रवायत ये कहती है कि अखनूख जो हैं वो हज़रत नूह के वालिद थे और उनका लक़ब था इदरीस, और एक इसराइली पैगंबर थे, क्योंकि इसराइली पैगंबर, इसराइलियत जो है वो क्या कहते हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद चली है। उनका जो बेटे थे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, उनके बेटे जो थे वहाँ से सारी चीज़ें चली हैं। तो उससे पहले के नबी इसराइली नबी नहीं थे। ठीक है, तो वो कहते हैं कि एक इसराइली नबी है जिसका नाम है इदरीस, और उसका लक़ब इलियास था। ठीक है, बट इसकी कोई सनद, कोई ऐसी चीज़ मिली नहीं है, लेकिन ये एक रवायत है। मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा भी हो सकता है बोर हो जाए, लेकिन आगे जाके ये आसमानों की बातें भी आएंगी और पता नहीं क्या कुछ आएगा।
اچھا، اب اس میں ایک نا انٹرسٹنگ قصہ بھی موجود ہے کہ جو حضرت عباس جو ہے ان سے منقول ہے، ان سے منقول نہیں ہے، مطلب کہ کہا جاتا ہے کہ ایک اسرائیلی روایت ہے کہ حضرت ادریس کو اللہ نے کہا کہ بھائی جتنے بھی دنیا میں لوگ انسان جو نا نیکی کریں گے تو میں ان کا اجر تمہیں بھی دوں گا، ٹھیک ہے؟ تو اس سے حضرت ادریس یا انوخ یا خنوخ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میری عمر تھوڑی سی بڑھ جائے، تو انہوں نے ایک فرشتے سے رابطہ کیا، ان سے تھوڑی سی گپ شپ کی کہ یار مجھے نا موت کے فرشتے کے پاس لے جاؤ اور میں اسے تھوڑا سا بتاؤں گا کہ یار میرا جب مرنے کا وقت آ جائے تو مجھے تھوڑی سی مہلت لے دینا تاکہ میری یہ نیکیاں اور بڑھتی جائیں، ٹھیک ہے؟ تو اس فرشتے نے کہا ٹھیک ہے بھائی تم میری پیٹھ پہ بیٹھو، میں تمہیں لے جاتا ہوں موت کے فرشتے کے پاس۔ تو مطلب نبی تھے کیسے تھے کہ موت کے فرشتے کے پاس خود ہی جا رہے ہیں۔ اچھا جی، وہ اس نے بٹھایا پیٹھ پر اور لے چلا۔ اب چوتھے آسمان پر جب یہ پہنچے تو جو فرشتہ ہے موت کا وہ نیچے اتر رہا تھا، صحیح؟ اس نے دیکھا چوتھے آسمان کے اوپر یہ بندہ، اس فرشتے نے اس کو روکا، اس نے بولا بھائی یہ ادریس کدھر ملیں گے؟ اس نے کہا جی میری پیٹھ کے اوپر ہے۔ تو ابھی کوئی مزید بات چیت ہوتی کہ موت کے فرشتے نے کہا کہ بھائی وہ مجھے اللہ نے کہا تھا کہ چوتھے آسمان پر جو ہے وہ حضرت ادریس علیہ السلام کی جو روح ہے اس کو قبض کرنا ہے۔ تو میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ چوتھا آسمان تو یہ میں ابھی پہنچ گیا، یہ حضرت ادریس زمین سے آسمان تک کیسے آئیں گے؟ ٹھیک ہو گیا، لیکن تم لے کر آ گئے۔ لیکن یہ روایت ہے، من گھڑت ہے۔